हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.6 की, जो आपकी चैप्टर फर्स्ट में लास्ट एक्सरसाइज है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करने होंगे और उनको याद करना होगा। जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे लगभग वही फॉर्मूले हैं आपके। जैसे देखो, आपने पावर वाले नंबर्स पढ़े थे। जैसे सपोज 2 पावर 3 है या 2 पावर 6 है, तो इसमें जो नीचे लिखी हुई वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 में 2 को क्या बोलेंगे? 2 बेस है। और जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो ये 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। इसको पढ़ना कैसे होता है? a रेज्ड टू द पावर m, a रेज्ड टू द पावर m। ऐसे इसको बोल सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 3। ऐसे इसको बोल सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 6। a रेज्ड टू द पावर m। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसमें नीचे वाली वैल्यू को बेस बोलते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट। अब 8th क्लास में आपने कई सारे रूल्स पढ़े थे। जैसे यदि बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, राइट। यदि बेस सेम होता है लेकिन बीच में डिवाइड हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट वाली पावर में से सेकंड वाली पावर को माइनस करना है, यानी p माइनस क्यू ही करना है, चाहे ये वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, राइट। जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करना है। यदि डिवाइड हो, बेस सेम हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। ऐसे ही आपने ये रूल भी पढ़ा था जिसमें a की पावर p मल्टीप्लाई में b की पावर p। इसमें ध्यान से देखें, बेस सेम नहीं है। एक तरफ a लिखा हुआ है, एक तरफ b लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई है। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों में यदि पावर सेम है तो आप पावर को लिख सकते हो एक बार, ठीक है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो आप इसको लिख दोगे a मल्टीप्लाई b, राइट। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में हम अंदर लेकर के पावर को एक बार लिख सकते हैं। ये काम बच्चों डिवाइड में भी कर सकते हो। ये जो रूल होता है, जैसे मान लो आपके पास में ये लिख दिया a की पावर p डिवाइड बाई b की पावर p, या फिर ऐसे समझ लो a की पावर p डिवाइड बाई b की पावर p। देखो बीच में डिवाइड है लेकिन नंबर डिफरेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? a अपॉन b इस सारे की पावर p लिख सकते हो। यहां पर इसमें अलग अलग थी लेकिन पावर सेम थी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a अपॉन b की होल पावर p। इसको एक बार लिख सकते हो, राइट। मल्टीप्लाई होता है तो भी अंदर ले सकते हो, यदि डिवाइड होता है तो भी अंदर ले सकते हो। पावर सेम होनी जरूरी है। फिर अगला रूल आपने ये पढ़ा होगा कि जब पावर पे पावर आती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, राइट। a की पावर p और फिर वापस पावर q, तो पावर पे पावर आ गई तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपका यदि नेगेटिव पावर होती है तो नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, यानी 1 अपॉन a की पावर क्या बन जाएगी? प्लस p। इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हो खूब सारे। जैसे सपोज आपको ये दे दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, आप इसका रिजल्ट क्या देंगे? मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है, यानी 2 की पावर 3 प्लस 6 करोगे, यानी 2 की पावर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसके आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 की पावर 9 का मतलब 2 को 9 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आएगा 512, राइट। ऐसे लिख के दे दिया जाए 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 6। दोनों में बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो इसका मतलब पावर को सब्ट्रैक्ट करना है,
यानी 2 की पावर 3 माइनस 6 करोगे। अब रिजल्ट क्या आएगा देखो, 3 पावर प्लस की है और 6 पावर माइनस की है, इसका मतलब माइनस वाली पावर ज्यादा है, तो माइनस की 3 पावर ज्यादा होगी। अब नेगेटिव यदि पावर होती है तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर में भेज के, यानी 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। 2 पावर 3 का रिजल्ट 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 अपॉन कितना बन जाएगा आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई में हम इस तरीके से एग्जांपल लेके देख सकते हैं, डिवाइड में भी इस तरीके से एग्जांपल लेके दे सकते हैं। यदि वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी आपकी, जैसे मान लो आपके पास में 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इसमें देखो पावर सेम है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम नहीं है, तो इसका मतलब पावर को एक बार लिख दो और ये कर दो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 6 की पावर कितनी 3। 6 की पावर 3 का मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट लाओ, राइट। 36 मल्टीप्लाई 6 216, ये आपका आंसर। ऐसे ही पावर पे पावर वाला रूल, 2 की पावर 2 अगेन पावर 3। जब पावर पे पावर आती है तो पावर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां बनाया है 2 की पावर -3 है, ये नेगेटिव पावर है, इसको यदि डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस तरीके से आपके ये रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपने 8th क्लास में पढ़े थे, तो 9th क्लास के लिए स्पेशल इनमें क्या जुड़ा है वो देखो। ये रूल्स आपने 8th क्लास में पढ़े थे, जो 9th क्लास में है वो बात ये है कि जो ए है आपका, यानी जो बेस होता है, जो बेस होता है आपका, वो बेस एक पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान रखें, पॉजिटिव का मतलब 0 के बाद वाला, और रियल नंबर मतलब कोई सा भी नंबर। रियल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं आपके, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन होना कैसा चाहिए, पॉजिटिव, राइट। तो ए होना चाहिए आपका पॉजिटिव रियल नंबर, और पी और क्यू जो हैं वो आपके कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर्स। पी और क्यू कैसे भी रियल नंबर आपके हो सकते हैं, राइट। रियल नंबर में आपकी 1/3 वैल्यू भी चलती है, ध्यान रखें। रियल नंबर में 1/3 क्यों, क्योंकि 1/3 आपका रेशनल नंबर है। तो पी और क्यू आपके कैसे नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। पी और क्यू की वैल्यू √2 भी चल सकती है, क्योंकि ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। तो जो पावर्स होंगी वो कैसा नंबर हो सकती है, रियल नंबर हो सकती हैं। लेकिन जो नीचे बेस लिखा हुआ है वो बेस कैसा होना चाहिए, रियल नंबर के साथ साथ में पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात है। ये जो आपका बेस बना हुआ है वो बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और जो एक्सपोनेंट है वो रियल नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन बेस नहीं चल सकता। बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, राइट। अब पढ़ते हैं आपका रेडिकल साइन। देखो ये क्या होता है, आपने स्क्वायर रूट का साइन देखा है, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। यहां पे यदि मैं क्यूब रख देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
क्यूब रूट। यदि मैं यहाँ पे 4 रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 4th रूट। यदि मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं तो क्या बन जाएगा, 5th रूट। ऐसे ही मैं यहाँ पे n वैल्यू लिख देता हूं तो मैं बोलूंगा इसको nth रूट। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे लिख दिया, ये है आपका 4, तो इसको बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। ऐसे मान लो ये लिख दिया 8, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 8। पावर 4 लिख दी, सपोज ये 16 है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, दिस इज 4th रूट ऑफ 16, राइट। ये वैल्यू 32 नोट कर दी मैंने, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 5th रूट ऑफ 32। सपोज यहां पे आपकी वैल्यू x है, आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज nth रूट ऑफ x, राइट। अब इसके बारे में देख लो, ये जो आपका जो यहां पे लिखा हुआ वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू यहां पे नोट की हुई होती है, ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव इंटीजर। ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो, 0 के बाद वाले यानी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। तो यहां पर जो भी बोला जाता है वो वैल्यू होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव इंटीजर। जो अंदर वाली वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी, ये कैसी होनी चाहिए, ये आपकी पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये रेडिकल साइन के बारे में स्पेशल बात है। जो भी वैल्यू यहां पे होगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और अंदर वाली वैल्यू जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। ये बातें बच्चों आपको याद रखनी है। अब देखो, ये जो वैल्यूज लिखी हैं इन सभी को हम दूसरे तरीके से भी नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, राइट। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। ये लिखा हुआ 4th रूट ऑफ 16, आप इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4, राइट। ये है 32 का 5th रूट, तो आप इसको लिख सकते हैं 32 रेज टू द पावर 1/5, ओके। ऐसे ही लिखा हुआ है x का nth रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/n। तो ये इसका दूसरा तरीका है, राइट। ये दोनों तरीके ही आपको याद रखने हैं, मोस्टली ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। 1/2 के लिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। 1/3 के लिए क्यूब रूट। 1/4 के लिए 4th रूट। 1/5 के लिए 5th रूट, और 1/n के लिए nth रूट, राइट। तो ये इसका तरीका है। ये जो साइन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को रेडिकल साइन बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है कर्णी चिन्ह, ठीक है। अब देखो एक बात, जैसे मान लो a की पावर m और अपोन में n लिख के दे दिया, राइट। आपके पास में जो वैल्यू है वो ऐसे लिख के दी है a की पावर m/n। तो a आपका क्या है, बेस, और ये बेस कैसा होना चाहिए, बेस आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। जो ऊपर वाली वैल्यू m है वो एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, राइट।
ये जो n है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है। जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है n डिनोमिनेटर वाली, ये m अपॉन n है, a की पावर m अपॉन n। तो n की वैल्यू तो कोई सा भी इंटीजर हो सकती है, लेकिन नीचे वाला जो n लिखा हुआ डिनोमिनेटर का वो पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, और जो बेस लिखा हुआ है वो एक रियल पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। a की पावर m अपॉन n को लिखने का तरीका देखो। इसको दो तरीकों से नोट कर सकते हैं। ये m अपॉन n है, तो a की पावर m इंटू 1 अपॉन n लिख सकता हूं मैं। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो m मल्टीप्लाई 1 से होके m बना देगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। पावर आपस में कब मल्टीप्लाई होती है? जब पावर पे पावर आती है। तो a की पावर m, इस पावर पे पावर लिख दो 1 अपॉन n, यानी पावर पे पावर जाएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर के और उतनी वैल्यू बना देंगी। तो इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है। अब देखो 1 अपॉन n पावर किसके है? 1 अपॉन n पावर है वो a की पावर m के लगी हुई है, और 1 अपॉन n पावर का मतलब nth रूट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं nth रूट। 1 अपॉन n पावर के लिए ये साइन हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम? nth रूट। तो nth रूट का ये साइन हो गया। nth रूट है किसका? a की पावर m का। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज nth रूट ऑफ a की पावर m। एक तरीका तो ये हो सकता है आपका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है a की पावर 1 अपॉन n इंटू m भी तो कर सकता हूं, क्योंकि m मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो m इंटू 1 क्या बन जाएगा आपका? m बन जाएगा, और ये क्या है? अपॉन में n। अब मैं एक काम करता हूं, a की पावर 1 अपॉन n को पहले लिख दूं और इसके ऊपर पावर लगा दूं m, यानी पावर पे पावर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर के उतना ही आंसर दे देंगी। अब a की पावर क्या बन गया? 1 अपॉन n, राइट। a की पावर 1 अपॉन n का मतलब nth रूट ऑफ a। दिस इज nth रूट ऑफ a। 1 अपॉन n का मतलब nth रूट, और nth रूट किसका? a का, और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? पावर m। तो इसकी पावर क्या बन गई आपकी? m। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए देखो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। 32 की पावर मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 5। सपोज ये आपका एक एग्जांपल है। 32 की पावर 2 अपॉन 5, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 5। सोचो 32 को मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन 5 इंटू में 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 करके 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है? 5। अब 32 की पावर 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 को हम तोड़ सकते हैं। 32 की पावर 1 अपॉन 5 और पावर कितनी? 2, क्योंकि पावर पे पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई होकर उतना आंसर बना देंगी। 32 की पावर 1 अपॉन 5 का मतलब 32 की पावर 1 अपॉन 5 का मतलब फिफ्थ रूट निकालना है। किसका? 32 का। अब 32 का फिफ्थ रूट निकालने के लिए 32 का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2-2 की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं तो 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं, ऐसे ही फिफ्थ रूट निकालना है तो 5-5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करो इसको, ये बना आपका 16, फिर 2 से कर दो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। ओके, तो यदि 5-5 की आप ग्रुपिंग करोगे तो 5-5 का एक ग्रुप बनेगा। ओके, 32 की पावर 1 अपॉन 5 का रिजल्ट क्या आया? 2, और 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 क्या बन जाएगा आपका? 4, राइट। तो पहले हमेशा ये वाली पावर जो अपॉन वाली पावर होती है उसको नोट करना अच्छा रहता है।
हम लिखने को इस सवाल को ऐसे ही लिख सकते थे। देखो इसको दूसरा तरीका भी हो सकता था। ये 2/5 है, 1/5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 32 की पावर 2 इंटू 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बन जाए क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा 5, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर पे पावर आई तभी आपस में मल्टीप्लाई हुई। अब हमें 32 को क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 32 का पहले स्क्वायर करो, ये बन जाएगा आपका 1024। 32 का हमने पहले क्या कर लिया, स्क्वायर, तो देखो ये बना 1024, और इसकी पावर कितनी है 1/5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1024 का प्राइम फैक्टराइज करो और 5 की ग्रुपिंग करो, उससे आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपका वही आना है, जब 1024 का आप प्राइम फैक्टराइज करोगे और फिर 5 की ग्रुपिंग बनाओगे तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, यानी 2 इंटू 2, रिजल्ट क्या जाएगा आपका 4। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमें पावर्स में ब्रेक करके और फिर करना पड़ता है, राइट। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड 64 पावर 1/2। देखो स्टूडेंट्स, 1/2 पावर है, 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट है, सिंपल। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। तो आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 64 का, 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। अब स्क्वायर रूट बोला है, राइट, 64 का स्क्वायर रूट। ध्यान रखें स्क्वायर रूट में यहां पे 2 नहीं लगाते हैं, स्क्वायर रूट में यहां पे 2 नहीं लिखा जाता है, मोस्टली इसको इसी तरीके से शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मतलब दोनों की पेयरिंग करनी है, एक पेयर बन गया 2 का ये, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इसका आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट क्या आया 8। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 का क्या मतलब है, फिफ्थ रूट निकालना है, किसका, 32 का। तो 32 को पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे, जब 32 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ये हमने कर रखा, देखो 2 से करोगे कितना 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। 32 का प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब फिफ्थ रूट की बात कर रहा है, फिफ्थ रूट का मतलब 5 की ग्रुपिंग करनी है, तो 5 का एक ही ग्रुप बनेगा, 2 ये बन गए, 3 ये बन गए, टोटल 5 का ग्रुप करोगे तो कितना बनेगा, इसका रिजल्ट 2 बनेगा। दिस इज योर आंसर, राइट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है 125 की पावर 1/3। प्राइम फैक्टराइज करोगे, इसमें क्यूब रूट पूछा है, तो 125 का आप क्यूब रूट निकालोगे, 5 से डिवाइड करोगे 25 टाइम्स, फिर 5 से करोगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करोगे 1 टाइम। अब क्यूब रूट का मतलब होता है 3 की ग्रुपिंग करना, तो 3 का ग्रुप बना ओनली एक, यानी आपका रिजल्ट आएगा 5, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना आपको 9 पावर 3/2 है, राइट, 9 पावर 3/2।
तो पहला काम आपको बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइज करना ही है। आप 9 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा आपका, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। आप देखो क्या कर सकते हो, 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। पावर कितनी है, 3/2, राइट। अब देखो 3 का स्क्वायर और 3/2 यानी पावर पे पावर आ गई, तो पावर पे पावर आने से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 पावर कितनी, 2 मल्टीप्लाई 3/2। जब पावर पे पावर आई तो पावर्स को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले काम क्या करना होता है, जो नीचे वाला बेस होता है उसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 3 की पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। अब पावर पे फिर पावर आ गई, तो पावर इंटू पावर, 2 से कट कर दोगे 2 को, वैल्यू बनेगी आपकी 3 की पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब 3 को आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, 1 2 और ये 3, वैल्यू कितनी बनी आपकी 27। ये आपका आंसर है, राइट। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 को मैं 9 ही रहने देता हूं, और 3/2 में इसको ऐसे कर देते हैं 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या। जब 3 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 3 बन जाएगा, और अपॉन में क्या है 2। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप कर सकते हो 1/2 और पावर 3, क्योंकि पावर पे पावर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो 9 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब 9 का करो प्राइम फैक्टराइज, 3 3 3 1 टाइम। स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, इसका मतलब पेयरिंग करनी होती है, तो एक पेयर बनेगा आपका, ये 3 और इसकी पावर कितनी है 3, 3 पावर 3 मतलब वही आंसर 27। तो आप ये तरीका भी ले सकते हैं, ये तरीका भी ले सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, 32 की पावर है 2/5, राइट। मैंने आपको इसको दो तरीके से लिखना बताया था कि 32 की पावर 1/5 इंटू 2, या फिर 32 की पावर 2 इंटू 1/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 इसकी पावर 2, क्योंकि पावर पे पावर लगा देंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होके उतना आंसर बना देंगी। ऐसे ही आप इसको कैसे लिखोगे, 32 की पावर 2 और इसकी पावर 1/5। ये जो पूरी पावर वाला क्वेश्चन होता है ये मुश्किल होता है, क्योंकि पहले इसमें पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मेथड रॉन्ग होता है। रॉन्ग नहीं होता, एक्चुअली लेंथी होता है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए वो मेथड आसान रहेगा जिसमें अपोन वाली पावर पहले लिखी हुई हो। तो जब भी ऐसी पावर को आपको तोड़ना हो तो पहले आपको क्या करना है, अपोन वाली पावर को अंदर लेना है, 1/5, और ऊपर पावर क्या है 2, राइट। तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। तो इस नंबर को आपको लिखना है 32 की पावर 1/5 और पावर कितनी है 2। 32 की पावर 1/5 मतलब 5th रूट ऑफ 32। 32 का 5th रूट निकालना है। 5th रूट मतलब 5 की ग्रुपिंग करनी है, अभी हमने इसको किया था। 32 का 5th रूट निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 2 इंटू 2 यानी 4। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 की पावर 3/4। इसके लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन लिखना कौन सा आपको वो देखो। 16 लिखा, पहले पावर बना दो 1/4 और फिर पावर ऊपर कितनी बना दो 3। जब पावर पे पावर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी
और 1/4 इंटू 3 यानी 3 बन जा 3 और अपॉन में कितना 4। तो इसको आपको ऐसे तोड़ना है, राइट। अब 64 का फोर्थ रूट निकालना है। 64 का फोर्थ रूट, ध्यान से देखना, ये 16 है, 2 से डिवाइड करो 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। फोर्थ रूट निकालने का मतलब 4 का ग्रुप बनाना है, और 4 का ग्रुप आपका एक ही बना है, राइट। 16 का फोर्थ रूट निकाला आपने, 2 आया, और 2 की पावर कितनी है 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ध्यान ये रखना, पहले अपॉन वाली पावर को इसमें से ले लो। अगला जो क्वेश्चन है 4, वो है आपका 125 की पावर है -1/3। इसको ध्यान से सुनना, 125 की पावर है -1/3। तो सबसे पहला काम क्या है, 125 की पावर 1/3 इंटू में -1 कर सकते हो, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 1 से, -1 मल्टीप्लाई बाई +1 तो आपको क्या दे देगा -1, और अपॉन में क्या है 3। पहले मैंने कौन सी पावर लिखी, अपॉन वाली, तो 125 की पावर 1/3 यहां पे नोट कर दो, और इसकी पावर -1 ऊपर नोट कर दो, करेक्ट। 125 का थर्ड रूट यानी क्यूब रूट निकालना है, तो 125 डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 25 टाइम्स, फिर 5 से, 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। क्यूब रूट की बात की गई, इसका मतलब 3 का ग्रुप बनाना है, तो 125 का क्यूब रूट आएगा 5, और 5 की पावर कितनी है -1। 5 की पावर -1 का मतलब नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसको डिनोमिनेटर में सेंड करके 1/5 की पावर क्या बन गई 1, यानी 1/5। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, राइट। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।